बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, हम लोगों ने सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम था सिंपल हार्मोनिक मोशन। सही हो गया। आज हम लोग इसी चैप्टर का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम। ठीक हो गया। तो एसएचएम के अंदर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमारे पास एनर्जी का क्या क्या पैरामीटर्स हैं, काइनेटिक एनर्जी का क्या बिहेवियर है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या बिहेवियर है, और फिर उसके बाद हम लोग इसके अंदर टोटल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। और फाइनली फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टोटल एनर्जी को डिफाइन भी करेंगे कि किस किस पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी कैसे बिहेव करती है। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं टॉपिक पे आने से पहले यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ जिसमें मेरे पास एक स्प्रिंग मैस सिस्टम है। ठीक हो गया। ये मैस एम है जी और ये अपनी मीन पोजीशन पे पड़ा हुआ है। मैं इसको यहाँ से उठा के इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गया। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन आ गई। अब ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और इन दोनों पोजीशंस के दरमियान इसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया विच इज एक्स नॉट। पॉइंट समझ आई? अच्छा, अब देखें कि एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम हमें कहती क्या है। तो ये हमें कहती है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इस पूरे के पूरे सिस्टम का जो कि ये वन साइकिल कंप्लीट करेगी, इस वन साइकिल कंप्लीशन के दौरान इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक हो गया। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे में इंटरचेंज होंगी क्योंकि वो तो इंटरचेंजेबल है। काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। ठीक है। सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट अलोंग द लाइन ऑफ मोशन, मतलब कि इन दोनों एनर्जीज का, काइनेटिक और पोटेंशियल का, दो चीजें हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का जो सम होगा किसी भी पॉइंट पे वो हमेशा क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। ये पॉइंट इसने हमें बताया इस पूरी लाइन ऑफ मोशन के ऊपर। ठीक है। और वो किसके इक्वल होगा, वो एक्चुअल में टोटल एनर्जी के इक्वल होगा। टोटल एनर्जी किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जाहिर बात है, अब जरा ग्राफ की तरफ आए तो मेरे पास ये एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन मैं आपसे पूछता हूं कि बच्चों मुझे इस मोशन में आप बताओ कि किस पॉइंट के ऊपर मेरे पास इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होगी। तो आप क्या कहोगे, सर आपने क्या किया जी, स्प्रिंग के साथ जो अटैच मैस है उसको पकड़ा और खींच लिया। जब आप उसको खींच के एक्सट्रीम पॉइंट पर लेके आए तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है दैट इज मैक्सिमम एनर्जी। अब जैसे इसको रिलीज करोगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है कन्वर्ट होगी काइनेटिक में, वापस पोटेंशियल में, फिर काइनेटिक में, फिर पोटेंशियल, फिर काइनेटिक। तो मतलब कि ये टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट हो गया। पॉइंट समझ आई? तो मतलब ये कि इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम होती है। अब इसी के अगर उल्टा लें तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, वो तो जीरो हो गई है जी। अब मुझे कैसे पता चला ये जीरो हो गई, और आप भी कहेंगे कि सर आपने तो डायरेक्टली लिख दिया, आप कुछ एक्सप्लेन भी करो। तो चलें जी, हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसमें ये जो v का स्क्वायर है ना, ये हमें सारी दास्तान एक्सप्लेन करेगा कि इसके पीछे का राज क्या है। काइनेटिक एनर्जी उसे जीरो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट गया स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी थी तो वो रेस्ट पे रुक, तो रेस्ट पे जैसे हुआ तो वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। देखिए बच्चों, प्रीवियस वीडियो जो मेरी है सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, उस वीडियो के अंदर मैंने तीन चीजें, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, इन तीनों को मैंने मेन पोजीशन पे और एक्सट्रीम पोजीशन पे इनकी वैल्यूज भी एक्सप्लेन की है कि वेलोसिटी अगर इधर जीरो है तो इसका रीजन क्या है, इधर मैक्सिमम है तो इधर रीजन क्या है। सारी की सारी वो बिल्कुल इस वीडियो का लास्ट जो 5-6 मिनट्स का जो पोर्शन है उसमें मैंने डिस्कस की है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने वहां से जाके इस चीज को क्लियर कर लेना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक जीरो है, तो इस पॉइंट पे फिर काइनेटिक मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल क्या होगी, जीरो होगी। समझ आई? तो यही चीज। अब देखो, तो यहां पे अगर आप क्या करो कि टोटल एनर्जी निकालो इस जगह पे, तो मैक्सिमम प्लस जीरो इक्वल्स टू मैक्सिमम।
टोटल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम एक्सट्रीम पे, मिनिमम पे निकालो तो मिनिमम पे क्या है 0 प्लस मैक्सिमम, तो दैट विल बी अगेन इक्वल्स टू मैक्सिमम। तो मतलब कि टोटल एनर्जी जो है वो इन दोनों एनर्जीज का सम के इक्वल है। और मैंने यहाँ पे ग्राफ भी बनाया है कि एनर्जी एट मीन पोजीशन, काइनेटिक इज मैक्सिमम, पोटेंशियल इज मिनिमम, काइनेटिक इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल इज मिनिमम, बट टोटल एनर्जी इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे देख लें टोटल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। सेम यही मैंने एक्सट्रीम पोजीशन पे भी लिखा कि काइनेटिक इज 0, पोटेंशियल इज मैक्सिमम, तो पोटेंशियल मैक्स, काइनेटिक 0, बट टोटल एनर्जी इज अगेन मैक्सिमम। ठीक है, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक्चुअल में एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है कि हमने ये प्रूव करना है कि ये रीजन क्या है कि टोटल एनर्जी क्यों हर पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम आती है। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले हम लोग पोटेंशियल और काइनेटिक के लिए डेरिवेशन कर लेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने क्या करना है, ग्राफ स्टडी कर लेना है। तो ये सारी डिस्कशन अभी हम करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ जी बच्चों। मेरे पास ये एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक मैस अटैच है जो कि अपनी मीन पोजीशन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं यहीं से इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ, एक्सपेंड करके इसको एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाता हूँ। ठीक है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन आ गई। अब ये मीन है, ये एक्सट्रीम है। इसके दौरान अब ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी दैट विल बी x नॉट। सही हो गया। अब देखो बच्चों, मैं पोटेंशियल एनर्जी मेजर करता हूं। क्या, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी देखो। अब बच्चों यहां पे मेरे पास इनिशियली फोर्स 0 है। फोर्स क्या है, 0, जब मैंने उसके ऊपर किसी किस्म की फोर्स नहीं लगाई हुई। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब मैं क्या करता हूं, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता हूं और उसको मैक्सिमम पोजीशन पे ले जाता हूं। तो मतलब यहां पे मेरे पास फोर्स मैक्सिमम हो गई जो कि kx नॉट के इक्वल हो जाएगी। स्प्रिंग मैथ सिस्टम है ना, तो kx नॉट हो गया। अच्छा, अब मेरे पास 0 से kx नॉट तक ये ऑब्जेक्ट चला गया, फोर्स चली गई। ठीक है, फोर्स अप्लाई हुई और उसकी वजह से ऑब्जेक्ट मीन से एक्सट्रीम पे पहुंच गया। अब क्या मेरे पास यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, तो आप कहेंगे नहीं सर, फोर्स तो कांस्टेंट नहीं है, पहले 0 थी अब मैक्सिमम हो गई है। तो मतलब कि हम लोगों को अब करना क्या है, फोर्स के लिए एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, इनिशियल वैल्यू विच इज 0 प्लस फाइनल वैल्यू विच इज kx नॉट और डिवाइडेड बाय, चूंकि 2 टर्म्स है तो 2 पे डिवाइड कर दिया। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा एफ एवरेज इक्वल्स टू 1/2 kx नॉट। समझ आई। तो ये मेरे पास एवरेज वैल्यू फॉर फोर्स आ गई। ठीक है, अब चूंकि देखिए यहां पे फोर्स भी अप्लाई हुई, डिस्प्लेसमेंट भी कवर हुआ, तो इट्स मीन कि यहां पे कोई ना कोई वर्क हुआ है। क्या हुआ है, वर्क हुआ है। तो अब हमारे पास वर्क किसके इक्वल होता है, तो शहजादों वर्क इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहां पे वैल्यू पुट करें तो वर्क को हम पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल लिख सकते हैं, तो हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क एनर्जी एक ही बात है। सही हो गया। तो अच्छा, अब फोर्स क्या है जी, हाफ के एक्स नॉट मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज एक्स नॉट। तो अब मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। लो जी बच्चों, मेरे पास आ गई जी ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। दिस इज द फार्मूला। ये साढ़े हमारे पास क्या है, ये फार्मूला है किस चीज का, पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करने के लिए फॉर एसएचएम। आप इस फार्मूला को यूज करके अगर किसी इंस्टेंट पे, आप किसी इंस्टेंट पे फाइंड करना चाहते हो एनर्जी इंस्टेंट के लिए, तो इंस्टेंट के लिए सिंपल यहाँ का जो एक्स नॉट है ना, ये एक्स हो जाएगा। तो मतलब कि मैं एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट कर देता हूँ, सॉरी एक्स इक्वल्स टू एक्स ही कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, मतलब मैंने एक्स नॉट को रिप्लेस कर दिया है एक्स के साथ, क्योंकि एक्स के जरिए हम लोग कोई इंस्टेंट को रिप्रेजेंट करते थे।
एक्स नॉट तो मेरे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और एक्स कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? जिस पॉइंट के ऊपर वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और मैं उसका डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहा हूं, और उस पॉइंट के ऊपर अगर मैंने कोई वैल्यू मेजर करनी है। ठीक हो गया? तो ये फार्मूला मेरे पास फिर क्या बन जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया किस चीज का? इंस्टेंट के लिए फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। अब अगर मैं मैक्स वैल्यू की बात करूं, मैक्स पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो वहां के लिए क्या हो जाएगा? ये x क्या है? ये x नॉट हो जाएगा। जो इंस्टेंट वाला था वो एक्चुअल में मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल हो गया, x नॉट हो गया। तो ये फार्मूला आ जाएगा मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, जो कि हमने अभी डिराइव किया। ये एक्चुअल में फॉर एक्सट्रीम पोजीशन हमारे पास क्या है? फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। और अगर मिनिमम के लिए बात करनी है तो मिनिमम के लिए सेम कहानी क्या है? मिनिमम में हमारे पास ये जो एक्स नॉट होता है ना, ये जीरो होता है कि नहीं होता? मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन पे है, मतलब कि जो उसका इंस्टेंट है, जो एक्स है, उसके लिए वो जीरो है, मतलब कि वो अपनी एग्जैक्टली मीन पोजीशन के ऊपर है। जीरो होने का मतलब ये है। तो जब वो अपनी मीन पोजीशन पे है तो यहाँ पे फार्मूला में पुट करो, सिंपल। तो एक्स नॉट जब जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2 के इंटू जीरो का स्क्वायर एंड इक्वल्स टू जीरो, सिंपल। तो ये हमारे पास आ गया क्या जी? ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला एट मीन पोजीशन। अब यहां से हम लोगों को क्या पता चला कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास मैक्सिमम होती है, और इंस्टेंट के लिए वो ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है, ये आ जाता है एक्सट्रीम, ये आ जाती है मीन। गल समझ आई? तो ये हमारे पास क्या है? फार्मूला है। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपने ये वैल्यूज अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि आगे चल के फिर हम लोग जब टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे तो फिर हम लोग ये वैल्यूज पुट करेंगे। बस आपने याद रखना है कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है? जीरो है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। बस ये पॉइंट समझ आई? तो एक्सट्रीम के लिए यहाँ पे देख ले, एक्सट्रीम के लिए काइनेटिक इज जीरो बट पोटेंशियल मैक्सिमम, टोटल मैक्सिमम। तो अब हमने इस ग्राफ के अंदर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर लिया है। मैंने आपको बता दिया कि पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है कहाँ पे? एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन पे, और मैक्सिमम है एक्सट्रीम पोजीशन पे। उसका फार्मूला ये डिराइव हुआ, और इस फार्मूला में हम एक्चुअल में वैल्यूज पुट करते हैं और ये कंसेप्ट डिराइव करते हैं। ठीक हो गया? उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट समझ आए होंगे। अब बढ़ते हैं किसकी तरफ? काइनेटिक एनर्जी की तरफ। तो काइनेटिक एनर्जी का बच्चों कंसेप्ट, इसको मैं यहाँ से सारा रिमूव कर देता हूँ। हाय हाय बच्चों, चीजें मुश्किल नहीं है, बस जस्ट आपने अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो सारी चीजें आसान रहेंगी। ठीक हो गया? अब देखो बच्चों, मेरे पास क्या है जी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, क्या बात है! हाय हाय, आप भी कहेंगे कि ये क्या एनर्जी हमारी जान ही नहीं छोड़ रही। क्लास 9 से हम लोग स्टार्ट हुए हैं, काइनेटिक पोटेंशियल है, बट क्या करें, फिजिक्स है तो एनर्जी की बात तो हर जगह पे होगी। बट एनी हाउ वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है? तो अब ये जो v स्क्वायर है इसको देख लेते हैं। तो इसको देखते हैं तो हमें पता है कि v नो, प्रीवियस जो हम लोगों ने डेरिवेशन की थी सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो लाजमी देखें। ठीक है? तभी आपको ये पॉइंट समझ आएंगे। तो उसमें हम लोगों ने v के लिए डेरिवेशन की थी ओमेगा अंडर द रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने उसके लिए डेरिवेशन की थी, अगर आपको याद हो तो। नहीं याद, जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं तो उनको याद होगा, जिनको नहीं याद तो वो जाके हमारी वो प्रीवियस वीडियो देख लें, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब इसमें बच्चों हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड स्क्वायर ले लेते हैं। तो चूंकि यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है इसीलिए मैं यहाँ पे स्क्वायर ले रहा हूँ।
मैंने इस वेलोसिटी के स्क्वायर को यहाँ पे से रिप्लेस करना है इस वैल्यू के साथ। तो ये हो जाएगा जी v का स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा अंडर द रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर ओमेगा के ऊपर भी अप्लाई होगा तो v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, ये इधर भी अप्लाई हुआ। अब जब ये इसके ऊपर अप्लाई होगा तो अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जी एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। कहानी समझ आई होगी। अच्छा, अब उसी वीडियो में मैंने कहा था आपको स्प्रिंग मैथ सिस्टम का अगर आप कंसेप्ट ले लें तो ओमेगा की वैल्यू हमने ली थी अंडर द रूट के डिवाइडेड बाय एम। जब हम लोग स्प्रिंग मैथ सिस्टम के अंदर क्या कर रहे थे, ओमेगा की वैल्यू रिप्लेस कर रहे थे, टाइम पीरियड का फार्मूला जब डिराइव कर रहे थे फॉर स्प्रिंग मैथ सिस्टम, तो हमने ओमेगा की वैल्यू ली थी के डिवाइडेड बाय एम। तो सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहां से अंडर रूट को खत्म कर दो, सिंपल। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह के ओवर एम हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो बस लिखो फिर। तो जब हम लिख लेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू के डिवाइडेड बाय एम इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब आपने सिंपली इस वी को उठा के ऊपर इक्वेशन स्टार इसको क्या देते हैं, पुट इन इक्वेशन स्टार, तो इसको स्टार में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहां से इसको भी इधर से मिटा देता हूँ, इस लाइन को भी मिटा देता हूँ, जरा जगह बना लेते हैं जी। ये वैल्यूज मैं कोशिश करूंगा कि ना मिटाऊं, ताकि जो है तो फिर इनको रिलेट करने में हमें आसानी हो। ठीक हो गया। बट के मैं लास्ट में आपको एक ग्राफ बना के दूंगा, तो उस ग्राफ में मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हमने ओमेगा की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ओमेगा स्क्वायर हमने के ओवर एम लिखा था। ठीक हो गया। अब इस वैल्यू को जब उठा के हम लोग ऊपर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम मल्टीप्लाई v की जगह पे आ जाएगा k डिवाइडेड बाय m इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। सिंपल। तो अब बच्चों क्या होगा, यहां से ये m भाई और ये m भाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास रह जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ k इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। चीजें डिफिकल्ट नहीं है, सारी वही पुरानी चीजें हैं, बस ये लो जी हमारे पास फार्मूला काइनेटिक एनर्जी के लिए भी रेडी हो गया। सही हो गया। तो अब अगर हम लोग इसको मेन पोजीशन पे मेजर करना चाहते हैं तो हम वो वैल्यू पुट कर देंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे मेजर करना चाहते हैं वो वैल्यू पुट कर देंगे एक्स की जगह पे। क्यों? क्योंकि एक्स इसमें इंस्टेंट के लिए वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर मीन पे है तो एक्स विल बी 0, और अगर ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पे है तो एक्स विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू एक्स नॉट। सिंपल। तो मैं पहले बात करता हूं जी मीन के लिए। मीन के लिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो मीन के लिए क्या है, x इक्वल्स टू 0, क्योंकि मीन पॉइंट पे इंस्टेंट जो हमारे पास x होता है वो 0 होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे है, उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया हुआ। ठीक है, x नॉट तो इसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ k इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 0। तो सिंपल यहां से क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। अब देखें मैक्सिमम वैल्यू फॉर काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम वही है जो कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। दोनों के लिए मैक्सिमम वैल्यू सेम है और मिनिमम वैल्यू भी सेम है, जो कि इसके लिए भी 0 है, इसके लिए भी 0 आएगी। इसके लिए 0 कैसे आएगी, तो देख लो मिनिमम के लिए क्या होगा कि x विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू एक्स नॉट। तो अब यहाँ पे जब हम एक्स नॉट पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ के इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल आउट होके यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये पूरी की पूरी टर्म मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगी। तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन इक्वल्स टू एक्सट्रीम पोजीशन इक्वल्स टू 0। ये मीन पोजीशन थी तो ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है। अब देखा हमारे पास क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पे 0 है। पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है, मीन पे 0 है। ठीक हो गया। वो सारी चीजें हमने प्रूफ कर ली, फार्मूला डिराइव कर लिया, सारा
वन टू ऑल हमने हर एक चीज डिस्कस कर ली, ठीक है। अब हम जो कि हमारा मेन चीज है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं कि टोटल एनर्जी हमें क्या कह रही थी। मैं यहीं से इसको मिटा देता हूं काइनेटिक एनर्जी को। तो टोटल एनर्जी, तो अब आपके लिए एनर्जी हो जाएगी और वो भी टोटल, कौन सी, टोटल एनर्जी है बच्चों। और टोटल एनर्जी ईटी, इसके लिए मैंने फार्मूला लिखा हुआ था ईटी विच इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सही हो गया। अब मैं आपको कहता हूं कि बच्चों आप ऐसा करो कि मुझे मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी निकाल के दो, मीन पोजीशन पे। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे जी सर ये आसान बात है, टोटल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हम सिंपल वैल्यू पुट कर देते हैं सर। काइनेटिक एनर्जी, मीन के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस मीन के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो हमने देखा मीन के लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यहाँ पे जीरो आ गया, तो यहाँ से टोटल एनर्जी आ गई जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ये लें जी, मीन पोजीशन के ऊपर जो टोटल एनर्जी है वो इसके इक्वल आ गई, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूं कि बच्चों मुझे एक्सट्रीम पोजीशन पे वैल्यू निकाल के दी, एक्सट्रीम पे। तो आप क्या करेंगे, आप फिर वही काम करेंगे जी कि ई टोटल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू, अब एक्सट्रीम पे काइनेटिक क्या है, एक्सट्रीम पे काइनेटिक जीरो है तो आप यहाँ पे जीरो लगा दोगे, प्लस एक्सट्रीम पे पोटेंशियल क्या है, तो वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर है बच्चों। तो हमारे पास यहां से क्या बन जाएगा, ई टोटल इक्वल्स टू अगेन हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। ये लें जी बच्चों हमारे पास टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन और एट एनी इंस्टेंट। एट एनी इंस्टेंट के लिए आप ये फार्मूला यूज करो, ठीक हो गया। तो किसी भी इंस्टेंट पे जब आप एनर्जी को फाइंड करोगे ना, टोटल एनर्जी, अब देखो सिंपल सी बात क्या है, बात ये है कि अगर ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है, अब ये अपने, ये लेट्स सपोज मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, अब ये एक्सट्रीम से काइनेटिक जीरो है, पोटेंशियल मैक्सिमम है, ठीक है। अब ये स्लो स्लो मूव करके मीन की तरफ आ रहा है, तो एक बात याद रखें कि स्लो स्लो जैसे ये इधर आएगा तो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ आते हुए पोटेंशियल एनर्जी स्लो स्लो कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो एक कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, जिस मैग्नीट्यूड से ये कम हो रही है ना पोटेंशियल, उसी मैग्नीट्यूड से काइनेटिक बढ़ रही है। तो जब आप इन दोनों का सम निकालोगे ना, तो वो आपको हर एक पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू ही देगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं पॉइंट आपको समझ आया होगा, है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे एक फाइनल ग्राफ अगर ड्रा करने की कोशिश करें, हम एक फाइनल ग्राफ रखें, मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, मुझे वहां से देख लेने दे। फाइनल ग्राफ की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग अगर नोट कर रहे हैं साथ साथ ना, तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि वीडियो को रोक के उसको प्रॉपर आप लोगों ने नोट कर लेना है और फिर आपने प्रॉपर जो भी हो। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पोजीशन, कि ये किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, फिर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी देखूंगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी देखूंगा और फिर टोटल एनर्जी देखूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे भी एक लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पे भी लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पे भी लाइन लगा देता हूँ। उस साइड पे हमें जरा स्पेस ज्यादा चाहिए और इनको भी मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, चलो जी। अच्छा देखो बच्चों, अब एक्चुअल में पोजीशन हमारे पास कौन सी है जी, लेट्स सपोज किसी भी इंस्टेंट की अगर हम बात करें, किसी इंस्टेंट के ऊपर अगर हम बात करें, तो किसी भी इंस्टेंट पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, हाफ के इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या होगी, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर,
ठीक है। अब टोटल एनर्जी इनके लिए कांस्टेंट कैसे आएगी? देखिए टोटल एनर्जी क्या है, इन दोनों का सम है। ई टोटल क्या है, इन दोनों का सम है। तो मैं इसको हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, सही हो गया। अब देखें इस हाफ के को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस हाफ के, यहाँ पे ये एक्स है, क्योंकि इंस्टेंट की बात हो रही है तो इंस्टेंट पे एक्स नॉट नहीं होगा, एक्स होगा, ठीक हो गया। और एक्स स्क्वायर और प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देखें यहां से ये और ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं और आपके पास पीछे रिमेनिंग वैल्यू क्या है, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो जैसे मैंने आपको बोला कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप वैल्यू देखते हो ना तो आपके पास वो वैल्यू भी हमेशा क्या होगी, वो मैक्सिमम ही होगी। उसके लिए भी डेरिवेशन हमने कर ली कि काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल होती है, पोटेंशियल एनर्जी इसके इक्वल है इंस्टेंट के लिए। दोनों को अंदर इस हाफ के को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी, तो ये तीन वैल्यूज बन गई है, दो कैंसिल हो गई, पीछे मैक्सिमम वाली वैल्यू बच गई। सेम अगर आप मीन पोजीशन के लिए बात करते हो, ये तो इंस्टेंट था। अब अगर हम मीन के लिए बात करें तो मीन पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो तो जीरो होती है। तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, वो हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर हो जाएगी। सेम अगर आप एक्सट्रीम के लिए बात करते हो, पॉइंट समझ आ रही है, तो इधर जीरो हो जाएगी, यहां पे हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर हो जाएगी। अब दोबारा आप टोटल एनर्जी मेजर करो, दोनों का सम निकालो, फिर ये हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो वो जो इनिशियली मैंने पॉइंट लिखा था ना कि द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट अलोंग द लाइन ऑफ मोशन, वो क्या होगी, सेम होगी। इन दोनों का जो सम होगा ना अलोंग दी लाइन ऑफ मोशन, अब किसी पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम निकालो, वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, और वो किसके इक्वल होगा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे पॉइंट आपको बच्चों समझ आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं इसका ग्राफ की तरफ। इसका ग्राफ जो है बड़ा यूनिक सा ग्राफ बनता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे। बच्चों जो भी क्वेश्चन हो ना कमेंट करके बताया करें, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं ग्राफ के लिए जी, एक लाइन हमने ये कंसिडर कर ली, एक लाइन हमने ये कंसिडर कर ली, ठीक है। अब इसको हम लोग मीन पोजीशन कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब यहां से हम लोग एक सेंटर पॉइंट भी देख लेते हैं कि मेरे पास एक सेंटर पॉइंट भी तो होना चाहिए। तो ये मेरे पास क्या है जी, ये सेंटर पॉइंट आ गया, ठीक है। मे भी कि ग्राफ टेढ़ा छेड़ा हो, ठहरे, हाय 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 हाय, लाइनें टेढ़ी लग गई थी बच्चों, इसको मैं सीधा कर देता हूँ, इस लाइन को लाइक यूं, ठीक है। चले अभी कुछ गुजारा हो गया, ठीक है। ये मेरे पास मेन पॉइंट, ठीक हो गया। अच्छा अब देखें एक्सट्रीम पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग अपने पास कुछ वैल्यूज भी देख लेते हैं। ये मेरे पास एक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यूज आ गई, और ये मेरे पास यहाँ से मैक्सिमम वैल्यूज आ गई, ठीक है। ये मेरे पास माइनस एक्स नॉट, ये प्लस एक्स नॉट, ये भी माइनस एक्स नॉट, ये भी प्लस एक्स नॉट, और ये पॉइंट मेरे पास एक्चुअल में 0 पॉइंट, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करें, काइनेटिक एनर्जी का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो देखिए कि काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा बनता है। देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों वो एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है और मीन पोजीशन पे 0 होती है, ठीक हो गया। इस लाइन पे अगर हम देखें इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जो है तो वो जब मीन पे आएगी तो वो 0 होगी, एक्सट्रीम पे जाएगी तो वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो एक्सट्रीम पे अगर वो मैक्सिमम है तो ये पॉइंट भी है, ये भी 0 है। तो अब देखें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम अपनी मैक्सिमम पोजीशन से मीन पोजीशन से, चूंकि ये मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मीन पे मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पे 0 होती है, तो वो मैक्सिमम से 0 की तरफ अप्रोच करेगी। तो ये ग्राफ यहां से यूं गया, ये लें जी भाई साहब,
ये अपने जीरो को अप्रोच कर गया, ठीक हो गया। अब जीरो पे आ गया, तो जब वो एक्सट्रीम पे गया तो जीरो पे है, काइनेटिक जीरो पे है, और मीन पे जब काइनेटिक है तो वो क्या है, मैक्सिमम है। अब यहां से एक्सट्रीम से ये वापस मीन पे आएगा, तो फिर ये जीरो से किसकी तरफ अप्रोच करेगा, मैक्सिमम की तरफ, जो कि इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। ये मेरे पास बन गया काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। दोबारा देखें बच्चों, ये मीन वाली लाइन है, ये एक्सट्रीम वाली लाइन है। तो मीन पॉइंट पे मैंने मैक्सिमम और मिनिमम दो पॉइंट लिए, इस तरफ भी मैक्सिमम और मिनिमम मैंने ले लिए, एक्सट्रीम पे भी। अब काइनेटिक एनर्जी चूंकि मीन पे अपने मैक्सिमम पे होती है, और वो मैक्सिमम से जीरो पे जाती है, और जीरो उसका कहां पे आता है, एक्सट्रीम पे आता है। तो इसलिए मैंने ये लाइन यहां से यूं ड्रा की और अपने मैक्सिमम को हिट किया, वापस मैक्सिमम सॉरी एक्सट्रीम को हिट किया और जीरो को, और फिर वहां से वापस अपने मीन के ऊपर आ गए। अब पोटेंशियल एनर्जी वो एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती है, ठीक है। और जब वो मिनिमम पे आती है तो वो जीरो पहुंच जाती है। तो यहां से ये ग्राफ लाइक यूं आ गया, ठीक हो गया। तो जब पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे है तो मैक्सिमम है, जब मीन पे आई तो जीरो हो गई। और वहीं से अगर हम इसको वापस एक्सट्रीम पे ले जाएं तो ये जाके अपने मैक्सिमम पॉइंट को दोबारा हिट कर गया, ठीक है। तो अब इसका ये जो ग्राफ बनता है, ये कुछ इसको मैं बल्कि थोड़ा सा इसके ऊपर ये ब्लू शेड भी कर देता हूं, ताकि आप लोगों को डिफरेंस रहे कि ये जो ब्लू शेड वाला ग्राफ है दैट इज फॉर पोटेंशियल, एंड ये रेड वाला जो है दैट इज फॉर काइनेटिक, काइनेटिक, सही हो गया बच्चों। तो अब ये मेरे पास ग्राफ है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि किस पॉइंट पे कौन कौन सी एनर्जी मैक्सिमम है और मिनिमम है। अब देखिए पोटेंशियल अगर हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है, ऑब्जेक्ट अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है, वो जैसे जैसे अपनी मीन की तरफ आएगा तो देखिए उसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, काइनेटिक इंक्रीज होगा। एक पॉइंट आएगा जहां पे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, जहां पे इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। इसमें फिर हम लोग इसको फिर अलग डेरिवेशन है, मैं जस्ट आपको वैल्यू लिखवा देता हूं कि इसमें क्या होता है जब ये दोनों इक्वल हो गए हैं ना, मैग्नीट्यूड इक्वल, तो इसमें होता क्या कि हम लिखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट वो एक्चुअल में इसके एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के, ठीक हो गया। तो इसको हम लोग डायरेक्टली 1/√2 के इक्वल लिख देते हैं। तो मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर, ये फॉर एमसीक्यूज आपको पता होना चाहिए, ये कि इस पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू होती है वो √2 होती है, 1/√2 होती है, ठीक हो गया। और इस पॉइंट के ऊपर एक्चुअल में मेरे पास इस पॉइंट के ऊपर यहां पे भी और वहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं मैग्नीट्यूड में, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बच्चों प्रॉपर कंसेप्ट था किस चीज का, एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम। इसके अंदर हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के लिए कंडीशंस को डिस्कस किया, पोटेंशियल एनर्जी के लिए कंडीशंस को डिस्कस किया, और फाइनली टोटल एनर्जी को भी डिस्कस किया, ठीक हो गया। तो उम्मीद करूंगा कि आपके लिए ये तमाम का तमाम कॉन्सेप्ट इजी ही रहा होगा। तो कोई भी क्वेश्चन और क्यूरी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।